गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई। ये अनीता देसाई का उपन्यास है और ये एक सिंबॉलिक उपन्यास है। क्राई मतलब चीख, द पीकॉक मोर की चीख। यानी इसमें जो हीरोइन है माया, जिसका नाम है, वह और उसका पति गौतम दोनों किस तरह से बिहेव करते हैं। माया जो कि एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से प्रभावित थी और गौतम जो कि डिटेच मतलब वो माया से थोड़ा सा विमुख हो जाता है कामकाज में बिजी रहने के कारण, और इस वजह से उन दोनों के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अंत में माया गौतम को पैरापिट में धक्का मार करके नीचे गिरा देती है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। वो चांद को देख रही थी और उसके बीच में गौतम आ जाता है तो वह उसको धक्का मार के गिरा देती है। तो आइए एक एक घटनाओं को हम विस्तार से देखते हैं। क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई 1937 में पैदा हुई थी और ये जो उपन्यास है ये 3 पार्ट में लिखा गया है। Anita Desai was born in Missouri in 1937. Her mother was German and father was Bengali. अनीता देसाई के पिताजी बंगाली थे और उसकी माँ जर्मन थी। She was nominated 3 times for the Booker Prize. बुकर प्राइज जो कि साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, उसके लिए वह 3 बार नॉमिनेट हुई। She received the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1978. 1978 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हर नॉवल विलेज बाय द सी वॉज अवॉर्डेड द गार्जियन प्राइज। उसका एक जो उपन्यास है विलेज बाय द सी वह गार्जियन प्राइज से सम्मानित हुआ। हर फर्स्ट नॉवल वॉज द पीकॉक। उसका पहला जो उपन्यास था वह द पीकॉक था, जिसका पूरा नाम क्राई द पीकॉक है। She wrote Voices of the City in 1995. 1995 में उसने एक और उपन्यास लिखा Voices of the City. She got the Winifred Holtby Memorial Prize for Fire on the Mountain in 1977. 1977 में उसका एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ फायर ऑन द माउंटेन, जिसके लिए उसको विनीफ्रेड हॉथबाय मेमोरियल प्राइज मिला। इन कस्टडी इन 1984। 1984 में उसने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है इन कस्टडी, जिस पे मूवी भी बनी, फास्टिंग पिस्टिंग 1999। सी वॉज अवॉर्डेड द गार्जियन चिल्ड्रन अवार्ड फॉर हर द विलेज बाय द सी 1982। 1982 में उसको अपने उपन्यास द विलेज बाय द सी के लिए गार्जियन चिल्ड्रन अवार्ड मिला। सी गॉट मैरिड टू अश्विन देसाई। अनीता देसाई के पति का नाम अश्विन देसाई है, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी इन 1957। उसकी शादी 1957 में हुई। वो 1937 में पैदा हुई थी और 30 साल बाद सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर अश्विन देसाई के साथ उसकी शादी हुई। द सेटिंग ऑफ द जिग जैग वे 2004 इज 20th सेंचुरी मैक्सिको। अनीता देसाई का एक और उपन्यास है जिसका नाम है जिग जैग वे, जो 2004 में पब्लिश हुआ और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो सेटिंग है वो 20वीं शताब्दी के मैक्सिको सिटी की है। एट प्रेजेंट अनीता देसाई लिव्स इन अमेरिका। अभी वर्तमान में अनीता देसाई अमेरिका में रह रही है। सी इज अ प्रोफेसर ऑफ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वह मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की में प्रोफेसर है। दिस नॉवल शोज गौतम्स डिटैचमेंट एंड मायाज इन्वॉल्वमेंट। ये जो उपन्यास है जिसके बारे में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, क्राई द पीकॉक, इसका मूल भाव यही है, इसमें गौतम का डिटैचमेंट है। गौतम सांसारिकता से दूर हटने की कोशिश करता है और माया का इन्वॉल्वमेंट है, यानी माया सांसारिकता में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाती है।
माया's फैमिली वॉज एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। माया का जो परिवार था वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली था, यानी वो रूढ़िवादी परिवार था। माया बिलीव्स इन हॉरोस्कोप, और इसी वजह से माया जो है भविष्यवाणी में विश्वास करती है, हॉरोस्कोप में विश्वास करती है। सी वेंट टू अल्बिनो विद हर आया, वो अल्बिनो के पास जाती है अपनी आया के साथ। अल्बिनो वॉज ए हॉरोस्कोप फ्रॉम लखनऊ, और अल्बिनो कौन था? अल्बिनो लखनऊ का एक हॉरोस्कोप था, ज्योतिष था, जो ज्योतिष देख लेता था। ही प्रोफेसीड दैट वन ऑफ देम वुड डाई आफ्टर द 4 years ऑफ द मैरिज। जब माया उस हॉरोस्कोप के पास जाती है तो वो भविष्यवाणी करता है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी शादी के 4 साल बाद तुम दोनों में से, यानी पति और पत्नी में से एक जना जो है वो मर जाएगा। बस फिर क्या था, माया इसी भविष्यवाणी को अपने दिमाग में घुमाती रहती है। द नावल स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ मायास पेट डॉग टोटो। जब उपन्यास की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमें बताया जाता है कि माया का जो प्रिय कुत्ता है जिसका नाम टोटो है वो मर गया है। ही डाइड इन द हीट ऑफ अप्रैल, और वह अप्रैल की गर्मी में मर गया। ही वॉज केप्ट अंडर द लाइम ट्री, जब वो मर गया तो उसकी डेड बॉडी को लाइम ट्री के नीचे पड़ा रखा। गार्डनर क्लोज इट्स आइज, उनका जो माली था माया का, उसने उस कुत्ते की आंखें बंद कर दी। क्राउज वर हावरिंग ओवर द कारकेश एट नून, और उस कुत्ते की जो लाश थी कारकेश, उस पर दोपहर तक कौवे मंडराने लगे। इन द इवनिंग गौतम केम, ही कॉल्ड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर स्कैवेंजिंग ट्रक। फिर शाम को गौतम आता है, उसने नगर निगम के ट्रक को बुलाया जो कि डेड बॉडीज़ को उठाता था। स्कैवेंजिंग ट्रक मतलब जो लाशों को उठाने वाला ट्रक था, उसको बुलाया। सी कुड नॉट फॉरगेट द फ्लावर्स सॉफ्ट आइज, माया अपने कुत्ते टोटो की जो सॉफ्ट आइज थी उनको भूल नहीं पाई। गौतम रिसाइटेड एन उर्दू कपलेट टू कंसोल हर, गौतम उसको सांत्वना दिलाने के लिए, अपनी पत्नी माया को सांत्वना दिलाने के लिए उर्दू में एक दोहा बोलता है। ही कंटम्पलेट ऑन द फारसी बुक सेंट बाय प्रोफेसर रहमान, वह प्रोफेसर रहमान के द्वारा भेजी गई जो पारसी की किताब थी उस पर भी चिंतन करता है। गौतम वॉज बिजी एंड प्रॉस्पिरियस लॉयर ऑफ दिल्ली, देखिए गौतम कौन था? गौतम बहुत बिजी आदमी था और वह दिल्ली का समृद्ध वकील था, लॉयर था वह। द नॉवल इज इन थर्ड पर्सन, ये जो नॉवल है क्राई द पिकॉक, ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है। थर्ड पर्सन ही सी इट, यानी ही सी, माया के लिए सी आता है, गौतम के लिए ही, इस तरह से इसमें घटनाओं को बताया गया है। मॉर्निंग एट द डेथ ऑफ टोटो रिमाइंड्स मी ऑफ द पोएम होम बरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जब टोटो की मौत पे माया रोती है तो इससे हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता होम बरियल याद आती है, उसमें भी ऐसा ही वर्णन आता है। सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर सिचुएटेड बिहाइंड द हाउस एंड देन देयर वॉज ए क्यू ऑफ पपाया ट्री, माया का जो घर था यानी गौतम का घर जहाँ पे माया रहती थी अपने ससुराल में, उसमें पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर थे और फिर उसके बाद पपैया के पेड़ों की एक लंबी क्यू थी। क्यू मतलब श्रृंखला, पपैया ट्रीज मतलब पपीता के पेड़। गौतम कॉल्स हर ए स्मॉल लेजी कैट, गौतम जो है अपनी पत्नी को स्मॉल लेजी कैट के नाम से पुकारता है। द प्रोफेसी वॉज मेड नियर रेड शिवलिंग, जो भविष्यवाणी माया से की गई थी वो एक शिवलिंग के पास की गई थी, रेड शिवलिंग था वहाँ पर उसको बताया था। माया रिकॉल्स द स्टोरी ऑफ डेवोटी प्रहलाद हु वाज सेव्ड बाय गॉड ऑन वेरियस ओकेजन, माया के दिमाग में बार बार मौत का साया है, इसीलिए वह भक्त प्रहलाद को याद करती है जिसको भगवान ने कई बार बचाया था। वो सोचती है कि शायद ईश्वर मुझे भी इसी तरह से बचाएगा। गौतमास गिफ्ट माया अ वाइट कैट विद सिल्की हेयर, गौतम जो है माया के लिए एक सफ़ेद रंग की बिल्ली लाता है जिसके बाल बहुत ही सिल्की थे, गिफ्ट में देता है उसको। मायास फ्रेंड वर लीला एंड पॉम,
माया के जो मित्र हैं वो हैं लीला और पोम। लीला वॉज मैरिड टू अ पुअर पेशेंट ऑफ टीबी, नाउ शी टीचेज पर्शियन लिटरेचर इन गर्ल्स कॉलेज। माया जो है उसकी शादी एक गरीब से हुई थी जिसकी टीबी की बीमारी थी, और अब वो पर्शियन लिटरेचर पढ़ा रही थी गर्ल्स कॉलेज में। पोम वाज अ पंजाबी गर्ल। पोम जो दूसरी फ्रेंड है माया की वो पंजाबी गर्ल है। हर हस्बैंड वाज कैलाश, उसका हस्बैंड कैलाश है। सी ऑलवेज विश्ड फॉर न्यू थिंग्स, वो हमेशा नई नई चीज़ों की मांग करता है। सी ऑलवेज विश्ड फॉर न्यू थिंग्स, जो पोम है वो हमेशा नई चीज़ों की मांग करती रहती है। इन होप ऑफ अ सन सी विजिट्स द टेम्पल एवरी थर्सडे। उसके बेटा नहीं है, उसके बेटियां हैं, तो एक बेटे की चाहत में वो प्रत्येक थर्सडे को मंदिर जाती है। द डेंजर ऑफ माया वॉज लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस। माया को जो खतरा मंडरा रहा है वो उसी तरह से है जैसे डोमोक्लिस की तलवार। द आईज ऑफ द केट वर लाइक टोपाज। जो बिल्ली गौतम ने माया को दी थी उस बिल्ली की आंखें टोपाज की तरह थी। गौतम थिंक्स ऑफ हर चाइनीज मैंड्रेन। गौतम जो है उसकी चाइनीज मैंड्रेन के बारे में सोचता है। बोथ केट एंड माया वर अट्रैक्टेड टूवर्ड द मून। गौतम की जो पत्नी है माया वो और उसको दी गई गिफ्ट में बिल्ली दोनों जो है चंद्रमा की ओर बहुत आकर्षित होती है। दे वर लवर्स ऑफ नेचर, क्योंकि वे दोनों जो है प्रकृति की लवर थी। मिसेस लाल हैड 4 डॉटर्स एंड स्टिल शी वॉज प्रेग्नेंट। मिसेस लाल जो है उसकी 4 बेटियां हैं और अभी भी वो प्रेग्नेंट है। माया वोर ए ब्लू साड़ी टू मिसेस लाल्स। माया वोर ए ब्लू साड़ी टू मिसेस लाल। माया ने जो है एक ब्लू साड़ी पहनी है। माया डिड नॉट विश टू नो हर फ्यूचर बाय हरबंस। अब जो है वहाँ पे हरबंस नाम का कोई भविष्य बताने वाला आया है, लेकिन माया अपना भविष्य नहीं जानना चाहती है। इन द स्प्रिंग हर वरंडा फिल्ड विद द किड्स ऑफ पिजन्स। शी थिंक्स द वॉइस ऑफ द पिजन्स इज अनलकी एंड ओमेन ऑफ डिपार्चर। जब बसंत का मौसम आता है तो माया का घर का जो बरामदा है वो कबूतर के बच्चों की आवाज़ से भर जाता है, और माया इसको एक अपशकुन समझती है, ओमेन समझती है। और ये अपशकुन किसका है? डिपार्चर का, यानी अलग होने का ये शकुन है। माया थिंक्स द वर्ल्ड इज अ टॉय। माया इस संसार को एक खिलौना समझती है। माया's फादर हैड एन इंटरेस्ट इन द फार्मिंग ऑफ फॉरेन टोमेटोज। माया के पिताजी जो है उनका इंटरेस्ट विदेशी किस्म के टमाटर उगाने में था। ही वॉज ए रिनोड बैरिस्टर लाइक अ सिल्वर ओक। वे एक अच्छे बैरिस्टर थे, रिनोड बैरिस्टर थे। माया सेज टू हर फादर फॉर ए विजिट टू दार्जिलिंग। माया अपने पिताजी से कहती है कि वो उसको दार्जिलिंग घुमाने ले जाए। गौतम वॉज द जूनियर ऑफ हिज फादर। गौतम और माया की शादी कैसे हुई थी? क्योंकि गौतम जो है माया के पिताजी का जूनियर असिस्टेंट था। माया वांटेड टू एंजॉय कथकली डांस ऑफ केरला इन समर। माया को कुछ चीज़ें पसंद थी और उनमें जो है कथकली डांस भी एक उसकी पसंद थी, और माया चाहती थी कि गौतम उसको केरल ले जा कर के वो कथकली डांस दिखाए गर्मी में। लेकिन बट गौतम डिनाइज सेइंग दैट द डांस ट्रूप कम्स टू दिल्ली इन विंटर। गौतम के पास टाइम नहीं है और यही इस समस्या की जड़ है। इस उपन्यास में यही मुख्य बात है कि माया कुछ चाहती है। सी वॉन्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बट गौतम डू नॉट। गौतम के पास नहीं है, गौतम डजंट। गौतम के पास वो चीज़ें है ही नहीं। गौतम कहता है कि कथकली वाले तो सर्दी में दिल्ली भी आते हैं, तो तुम यहीं देख लेना।
सप्रू वॉज अ फ्रेंड ऑफ मायाज फादर। माया के पिताजी का एक और मित्र है जिसका नाम सफ्रू है। गौतम्स मदर वॉज ए सोशल वर्कर। गौतम की माँ अर्थात माया की सास वो भी सोशल वर्कर है, तो वो भी माया पे इतना ध्यान नहीं दे पाती है। हिज फादर वॉज ए फ्रीडम फाइटर। दे हैड मैनी चिल्ड्रन, अमंग देम 2 वर स्टूडेंट्स, सम वर टीचर्स एंड साइंटिस्ट। माया का जो परिवार है उसके पिताजी यानी माया के फादर इन लॉ, गौतम के पिताजी, गौतम की माँ एक सामाजिक वर्कर है, उसके पिताजी फ्रीडम फाइटर है, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट है, कुछ टीचर है, कुछ साइंटिस्ट है। ऐसे तो माया का ससुराल जो है एक भरा पूरा है, लेकिन माया पर कोई ध्यान नहीं देता है, गौतम भी नहीं देता है। मायाज फैमिली वॉज ब्राह्मण बट नॉट गौतम। माया का परिवार ब्राह्मण था लेकिन गौतम का परिवार ब्राह्मण नहीं था। हर फ्रेंड्स हरबंस सिंह वॉज ए पामिस्ट। उसका जो मित्र है माया का जिसका नाम है हरबंस, वो एक पामिस्ट था। पामिस्ट मतलब हथेली देख करके भाग्य बताने वाला। माया एंड गौतम लिव इन दिल्ली। माया और गौतम जो है दोनों दिल्ली में रहते हैं। गौतम प्रीच्ड टू माया and said that she should be free from shackles and concentrate in any business। जब माया की स्थिति खराब होती है तो गौतम माया को संदेश देता है और उससे कहता है कि बंधनों से मुक्त हो जाओ और तुम्हारा ध्यान जो है उसको कंसंट्रेट करो किसी बिजनेस में, तुम्हारे ध्यान को किसी बिजनेस में लगाओ। मायाज ब्रदर वॉज अर्जुन हु हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका। माया का एक भाई है जिसका नाम अर्जुन है और वो अमेरिका भाग गया था। ही रोट लेटर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क अमेरिका। वो न्यूयॉर्क से यानी अमेरिका से माया को लेटर लिखता है। ही एड्रेसेस माया एज डियर माया और वो वहाँ से माया को प्रिय माया के नाम से संबोधित करता है। ही वर्क्स अ मैनुअल जॉब इन द केनिंग फैक्ट्री। वो डिब्बा फैक्ट्री में काम करता है अमेरिका में और वहाँ से माया को पत्र लिखता रहता है। अर्जुन वॉज नोटिस्ड वंस इन प्रोसेसन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बार अर्जुन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो जुलूस निकल रहा था उसमें देखा गया था और उसके बाद फिर वो अमेरिका भाग जाता है। मायाज फादर वॉज गोइंग ऑन ए ट्रिप टू यूरोप। माया के पिताजी जो कि एक बैरिस्टर है वो अपनी ट्रिप के लिए यूरोप जा रहे हैं। गौतम एंड हिज मदर लिव इन कोलकाता। गौतम और उसकी माँ जो है कोलकाता में रहते हैं, यानी गौतम और उसकी माँ यानी उनका जो ससुराल है माया का वो कोलकाता में है। देहर माया सा लेबोरेटरी मंकीज इन द केजेज। जब माया वहाँ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे मंकी देखती है लेबोरेटरी में। गौतम सिस्टर वॉज नीला। गौतम की बहन है जिसका नाम नीला है। सी वॉज ब्लैक लाइक अ स्वान। वो स्वान की तरह ब्लैक है। सी हैड 3 डॉटर्स और उसके 3 बेटियां भी है। गौतम्स मदर यूज टू स्लीप ओनली 5 आवर्स। गौतम की माँ क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है इसलिए वो ज़्यादा सोने में ध्यान नहीं देती, सिर्फ 5 घंटे वो सो पाती है। एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। गौतमास मदर, क्योंकि गौतम की माँ का ऐसा मानना है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। माया डिड नॉट रिप्लाई टू हर फादर्स लास्ट 3 लेटर्स। माया के पिताजी जो माया को पत्र लिखते हैं, पिछले 3 पत्रों का माया ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि माया की स्थिति खराब है, वो मानसिक रोगी हो गई है। गौतम वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा। गौतम भी अपसेट चल रहा है क्योंकि उसको परेशान कर रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कृष्णा है, उसने सरकारी जो वकील है कृष्णा उसने उसको परेशान कर रखा है। माया वॉज वॉचिंग द मून। माया जो है चंद्रमा देख रही थी। गौतम कम्स इन द मिडिल और उसी समय गौतम जो है बीच में आ जाता है। सी पुशेस हर, वो उसको धक्का दे देती है और गौतम नीचे गिर के मर जाता है। लाइक पार्ट फर्स्ट पार्ट थर्ड ऑफ द नॉवल ऑल्सो इन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पार्ट में जैसे थर्ड पर्सन में वर्णन है ठीक उसी तरह से पार्ट थर्ड में भी थर्ड पर्सन है। क्यों है? बिकॉज मायाज पोजिशन इज नॉट इन टू डिस्क्राइब। क्योंकि माया की स्थिति अब वर्णन करने लायक नहीं है, तो लेखिका को खुद उसकी स्थिति का वर्णन करना पड़ रहा है। माया गोज टू लखनऊ 3 days आफ्टर गौतमास डेथ। गौतम की मौत के 3 दिन बाद माया लखनऊ यानी अपने ससुराल चली जाती है।
इन द लास्ट सीन मायाज मदर इन लॉ वॉज वियरिंग अ स्वेटर फॉर एन ऑर्फेन। अंतिम जो सीन बताया गया है उसमें माया की जो सास है वह अनाथ बच्चों के लिए स्वेटर बुन रही है। गौतमास मदर कॉल्स हिज डेथ एन एक्सीडेंट। गौतम की जो माँ है उसको पता नहीं है कि ये गौतम की मौत किस तरह से हुई, इसीलिए वो उसको सिर्फ एक एक्सीडेंट कहती है। द नोवेल एंड्स इन सस्पेंस। और अंत में नोवेल जो है सस्पेंस में ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।